भी बड़ी खबर आपको बताते चले दिल्ली से लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज दिल्ली दौरा है। पार्टी के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे, राइजिंग राजस्थान को लेकर आमंत्रित करेंगे। बताते चले कि 9, 10, 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान है, जिसमें इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए ये राइजिंग राजस्थान रखा जा रहा है, ताकि उत्थान राजस्थान की तरफ और विकास राजस्थान की तरफ आगे बढ़ सके ये सरकार। और इसको लेकर राइजिंग राजस्थान को लेकर आमंत्रित भी करेंगे। दिल्ली के दौरे पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। विभिन्न मुद्दों पर केंद्रीय नेताओं से चर्चा करेंगे। 9 से 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान समिट होना है। और इसके पहले हमने मुंबई में देखा राइजिंग राजस्थान को लेकर जो रोड शो किया गया, जहां पर सीएस सुधांशु पंत, मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आपको नजर आए उसमें, और तमाम इन्वेस्टर्स भी आए थे, जहां पर मुख्यमंत्री ने भाषण दिया कि राजस्थान के विकास के लिए जो भी उनको करना है वो करेंगे, जितने भी वादे उन्होंने किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। और उसको लेकर आज दिल्ली का दौरा भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रहेगा, जहां पर मंत्रियों से मुलाकात की जाएगी। 9 से 11 दिसंबर को होने वाले राजस्थान राइजिंग समिट के लिए जहां पर वो मुलाकात करेंगे, और आमंत्रित भी राजस्थान में मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा तमाम मंत्रियों को, जिनसे आज मुलाकात होगी। तो दिल्ली दौरे पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और चलिए अब खबर झालावाड़ से है, जहां झालापाटन में आचार्य गुरुदेव श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की 92वीं जन्म जयंती कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। मोहन यादव भोपाल से प्लेन से झालावाड़ पहुंचेंगे। यहां से वो सीधे झालापाटन के कार्यक्रम स्थल STC ग्राउंड पर पहुंचेंगे। सीएम यादव गुरुदेव प्रज्ञा सागर जी महाराज के अनन्य भक्त माने जाते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव श्री महावीर तपोभूमि पहुंचते हैं, जहां उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के दर्शन कर आचार्य गुरुदेव श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज को श्रीफल समर्पित कर उनसे आशीर्वाद लिया था। और चलिए अब आपको ब्यावर से खबर बता रहे हैं, जहां उथमड़ टोल प्लाजा पर सुबह करीब 3:46 पर 3 ट्रक चालकों ने ओवरलोड पेनल्टी की बात को लेकर टोल पर बैठे कर्मचारी से झगड़ा फसाद कर दिया, और उसके बाद गाड़ी को आड़ा तिरछा खड़ा कर हाईवे भी जाम कर दिया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रक चालकों को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर थाने ले गई। मिली जानकारी के अनुसार 3 ट्रक ड्राइवर ने ओवरलोड पेनल्टी की बात को लेकर टोल पर बैठे कर्मचारी के साथ पहले तो बहस शुरू कर दी और बाद में लड़ाई झगड़ा कर हाथापाई पर उतर गए। इस दौरान मारपीट कर उन्होंने टोल कर्मचारी के सिर में चोट भी पहुंचाई। ट्रक चालक ने तलवार निकालकर उसे मारने की धमकी दी। उन्हें समझाने का प्रयास किया तो उन्होंने उनके ट्रकों को आड़ा खड़ा कर सभी लाइनों को बंद कर दिया, जिसे देखते ही देखते वहां पर लंबा जाम लग गया। तस्वीरें भी हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। और अब बात तिजारत हड़ताल की, जहां पर भिवाड़ी में शनिवार की देर रात प्लास्टिक की पार्ट बनाने वाली कंपनी में अज्ञात कारणों से आग लग जाने से हड़कंप मच गया। आगजनी की सूचना लगते ही 10 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। एक फायर ब्रिगेड कर्मचारी ने बताया कि रामपुर क्षेत्र में बनी पिगमेंट प्लास्टिक बनाने की कंपनी है, और जिसमें अज्ञात कारणों से आग लगने के बाद आग ने कंपनी को अपने आगोश में ले लिया। देखते ही देखते कंपनी धू कर जलने लगी। कंपनी में काम कर रहे मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। आगजनी के बाद आग की लपटें कई किलोमीटर तक दूर भी दिखाई दी, जिससे आसपास के लोग सकते में आ गए। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मामले की सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे मामले की जांच में जुट गई है। यही वो तस्वीरें हैं जो देर रात पिगमेंट प्राइवेट स्टोर में लगी कंपनी में रखा सामान जलकर राख हो गया। तिजारा के ख्याल से ये खबर। और अब बात अलवर की, जहां जुगरावर गांव के पीपली का बास में जमीनी विवाद को लेकर हुए झगड़े में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में चल रहा है। झगड़े की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत कराया। झगड़े में घायल व्यक्ति ने बताया कि वह अपनी जमीन पर बने हुए कुएं पर मकान बनाकर रह रहा और दूसरे पक्ष के लोग उसकी जमीन पर कब्जा कर जमीन छीनना चाह रहे हैं, जिस पर उसने विरोध किया तो इन सभी ने एक राय होकर लाठी, डंडे और फांसी से उस पर अन्य युवक पर हमला कर दिया। आरोप ये भी लगाया गया कि झगड़ा होने के बाद बगड़ तिराए थाने पर शिकायत लेकर गया, लेकिन उसकी शिकायत को दर्ज नहीं किया गया।
तो जमीन को लेकर किस तरह खूनी जंग हुआ है वो आप तस्वीरों में, जो लोग एडमिट है, जिनका उपचार चल रहा है और उनके हाथ पैर में, सर में जिस तरह चोटें आई हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि विवाद कितना ज्यादा था। और अब खबर राजधानी जयपुर से, जहां विजयनगर कॉलोनी में कल रात हाई वोल्टेज की वजह से कॉलोनी में बिजली के कई इक्विपमेंट जलकर खाक हो गए। इलाके के लोगों में इस घटना के बाद काफी आक्रोश नजर आया, जिस तरह तस्वीरों में भी आपको दिखाई पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि पूरी कॉलोनी में सैकड़ों पंखे, कूलर, चार्जर, रेफ्रिजरेटर सहित बिजली के कई उपकरण जलकर खराब हो गए। लोगों ने बताया कि शनिवार को काफी देर तक बिजली नहीं थी। शाम को जब बिजली आई तो एकदम से बहुत तेज वोल्टेज आया, जिससे अचानक बिजली उपकरण जल गए। घटना के बाद में स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि पिछले 2 महीने से कॉलोनी में बिजली की समस्याएं चल रही हैं, लेकिन कानोता बिजली ऑफिस में AN, JN कोई अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा है। तकरीबन सैकड़ों जो फैन होते हैं वो चले गए। मेरा खुद का घर का RO चला गया, फ्रिज चला गया और तकरीबन 20 फ्रिज खराब हो गए, रेफ्रिजरेटर खराब हो गए। और बल्ब सारे रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। अब ये क्या करेंगे रेफ्रिजरेटरों का? बल्ब, ट्यूबलाइट सब चले बॉक्स। अब हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हम सबके सब इकट्ठे होके IN साहब के यहाँ धरना देने वाले हैं सारे, और हमें ये उम्मीद है कि ये लाइट को सही कर देंगे, नहीं तो हमें ना विद्युत भवन तक। चलिए अब खबर अजमेर से है। अजमेर के वैशाली नगर स्थित संतशाला पर 2 धड़े आमने सामने आ गए। दोनों के भवन पर ताले जड़ दिए गए और उसकी शिकायत थाने में कर दी गई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। समाज के 2 धड़ों का जमावड़ा, बातचीत हुई शुरू, चिल्लाहट तक पहुंचा मंजर। बातचीत से शुरू हुआ मंजर कैसे चिल्लाहट तक पहुंच जाता है, ये देखना हो तो इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। थोड़े असामान्य माहौल में समाज के 2 धड़े एक जगह जुटते हैं और बातचीत शुरू होती है, लेकिन इरादा ही कुछ और हो तो बातचीत का हल कहाँ निकलता। वक्त गुजरने के साथ बातचीत का स्वर तेज होता चला जाता है। इसके बाद नौबत जूतम पैजार तक पहुंच जाती है। वो तो गनीमत थी कि पुलिस वहां मौजूद के बावजूद शब्द मर्यादा लांघते चले गए। ताले लगो, ये देख लो, ये लेडीज की बात है, ये गालियां मत लेडीज को चला दिया, ये सुन लेडीज के सामने एक मिनट यार। अब अजमेर से आई इन तस्वीरों के पीछे की कहानी समझिए। वैशाली नगर स्थित संतशाला पर स्वामित्व को लेकर विवाद पैदा हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों ने संतशाला पर अपने अपने ताले जड़ दिए। मंदिर व्यवस्थापक समिति के लोगों का कहना है कि उन्होंने समाज के लोगों के सहयोग से संतशाला का निर्माण कराया है, जबकि पंचायत बड़ा धड़ा के पदाधिकारियों का कहना है कि संतशाला की भूमि पर उनका स्वामित्व है। मैं बड़ा धड़ा पंचायत अध्यक्ष होने के नाते कहना चाहूँगा, ये प्रॉपर्टी बड़ा धड़ा पंचायत के स्वामित्व की है। जिस प्रकरण में आज हम इकट्ठे हुए वह यह है कि पाषाण कॉलोनी स्थित संतशाला जो पंचायत स्वामित्व की है, उस जगह पर मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा हमारे ताले के ऊपर ताले लगा दिए गए। उनको नहीं करना चाहिए था। ये संपत्ति अपने उपयोग में लेना चाहते हैं, उसके लिए पंचायत की ओर से कोई मनाही नहीं। बड़ा धड़ा पंचायत के उलट पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के प्रतिनिधि सहित दूसरे लोग बता रहे हैं कि संतशाला का निर्माण समाज के लोगों के सहयोग से किया गया है। यहाँ जैन संतों का प्रवास होता है और भवन समाज के लोगों के उपयोग में आता है। ये मंदिर पार्षद कॉलोनी वैशाली नगर में स्थित है। इस मंदिर के सामने एक संतशाला का भवन बना हुआ है, जो आज के 20 साल पहले पूरे समाज ने पैसा इकट्ठा करके बनाया था। वो मंदिर की संपत्ति को लेके, स्वामित्व का लेके भी विवाद है। जो भी काम मंदिर से संबंधित होते हैं वो सारे काम यहाँ पर किए जाते हैं, लेकिन अभी आए और अभी हमारे प्रदूषण पर्व भी चालू होने वाले हैं, तब भी हमारे सारे फंक्शन यहीं पर होते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई जगह नहीं है जहाँ पर हम सारी कॉलोनी को इकट्ठा कर सकें। तो उसके बावजूद भी इन्होंने आकर ताला लगा दिया। गुरुवार रात
शिवनाथ पंचायत धड़े के पदाधिकारियों ने संतशाला के गेट पर ताला लगा दिया, जिससे गुस्साए पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को संतशाला के गेट पर दूसरा ताला जड़ दिया। बाद में दोनों पक्षों ने थाने में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बड़ा धड़ा पंचायत के अध्यक्ष प्रदीप पाटनी कहते हैं कि पार्श्वनाथ मंदिर कमेटी के कुछ लोग संतशाला पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धार्मिक कार्य के लिए आवेदन करने पर ये जगह मुहैया करा दी जाएगी। मैं भी निवेदन करता हूँ कि आप पंचायत की अनुमति लेकर सभी धार्मिक कार्य कर सकते हैं। कुछ पंचायत के व कुछ अन्य व्यक्तियों की वजह से इस प्रकरण को विवाद में डालना चाहते हैं, खुद के स्वार्थ के लिए और समाज की सिंपैथी लेने के लिए। प्रबुद्ध जन जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, उनका सारा लेकर इस विषय में तूल दे रहे हैं, जो समाज हित में नहीं है। आपको बताते चले कि समाज में मतभेद के कारण 1 महीने पहले जैन संत चातुर्मास के बगैर अजमेर से लौट गए। इसीलिए जैन समाज को उम्मीद कि विवाद की छाया इस महीने होने वाले पर्युषण पर्व पर न पड़े और समय रहते हल निकल जाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। और कांग्रेस की आज अहम बैठक होने वाली है। जयपुर के निष्क्रिय पदाधिकारियों की छुट्टी होगी। जयपुर की समस्त कार्यकारिणी और 16 ब्लॉक पर ये कांग्रेस का आज मंथन होगा, और जिसमें बताया जा रहा है कि जो निष्क्रिय पदाधिकारी हैं, जो एक्टिव नहीं है, उनको पार्टी से अलविदा कहा जाएगा। अब वो अलविदा किस सेंस में होगा, ये तो जब डिसीजन लिया जाएगा तो पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि कार्यकारिणी और समस्त कार्यकारिणी जयपुर की और 16 ब्लॉक पर ये मंथन आज कांग्रेस का होगा। मुकुंदपुरा अजमेर रोड में रखी गई है यह बैठक। जयपुर कांग्रेस के विधायक, पूर्व विधायक, सांसद प्रत्याशी सहित पीसीसी अधिकारी इसमें शामिल होंगे। जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवारी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है। तो जिस तरह आपने देखा कि कांग्रेस काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, उपचुनाव को लेकर, नगर निकाय चुनाव को लेकर, पंचायती चुनाव को लेकर तमाम चुनाव हैं, और जिसमें कांग्रेस ने कहीं ना कहीं राजस्थान में पिछले मुकाबले विधानसभा और लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन उसके साथ ही आप ये भी देखिए कि कांग्रेस और भी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस की आज अहम बैठक होगी। निष्क्रिय पदाधिकारियों की छुट्टी बताई जा रही है। विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पीसीसी अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। जो जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष है आर तिवारी, उनकी अध्यक्षता में इस बैठक को आयोजित किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आज कुछ बड़े डिसीजंस जयपुर में कांग्रेस की तरफ से लिए जा सकते हैं। इसके पहले भी देखा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से कितने गाइडलाइंस बनाए गए थे, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, कौन किसकी क्या जिम्मेदारी है, ये सब तय किया गया था। तो कांग्रेस भी बिल्कुल प्लानिंग मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ते हुए राजस्थान में दिखाई पड़ रही है। 6 उपचुनाव की सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस चाहती है कि वो सारी की सारी सीटें उसके कब्जे में आए, और उसको लेकर बड़ी बैठक आज आयोजित की जा रही है। जो भी निष्क्रिय पदाधिकारी हैं, जो एक्टिव नहीं हैं पार्टी को लेकर, संगठन को लेकर, काम को लेकर, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अब खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां निम्बाहेड़ा इलाके में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान ये कार्रवाई की। दरअसल पुलिस ने ऑटो से 327 किलो से अधिक अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो पुलिया द्वारा जलिया जो चेक पोस्ट पर एक ऑटो की तलाशी ली, और इस दौरान प्लास्टिक के 17 कट्टों में अवैध 327 किलो से अधिक अफीम डोडा चूरा बरामद किया गया। पुलिस दोनों तस्करों से फिलहाल पूछताछ कर रही है। और अब बात सांचौर से बड़ी खबर की, जहां नहर में युवक और युवती के शव मिले हैं। धुडवा के पास नर्मदा नहर में दोनों के शव बरामद हुए। दोनों मृतकों के हाथ चुनरी से बंधे हुए हैं। पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चे में रखवा दिया है। अभी तक युवक और युवती की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है। प्रेम प्रसंग या फिर ऑनर किलिंग का ये मामला हो सकता है। सांचौर थाना क्षेत्र के धुडवा नर्मदा नहर की ये पूरी घटना है, जहां पर नहर में युवक और युवती का शव बरामद किया गया है। युवक और युवती के बताए जा रहे हैं हाथ और पैर बंधे हुए हैं। हाथ चुनरी से, एक दुपट्टे से बंधा हुआ बताया जा रहा है।
प्रेम प्रसंग या फिर ऑनर किलिंग का ये मामला पुलिस की तरफ से प्रथम दृष्टया ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। हालांकि दोनों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, पहचान नहीं हो पाई है कि कौन है। तो सबसे पहला टास्क पुलिस के सामने ये है कि पहले उनकी पहचान करें, उनके परिवारजनों को सूचित किया जाए। उसके बाद जब तफ्तीश में पुलिस जुटेगी तब पता चल पाएगा कि आखिर आधार क्या था नहर में इन युवक और युवती के डूबने का। तो नहर में युवक और युवती के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बड़ी खबर आपको सांचौर से बता रहे हैं, धुडवा के पास कि ये पूरी घटना है। पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। और सिरोही के आबू रोड से भी खबर है, जहां नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है। कंटेनर से पकड़े गए हैं 103 पेटी शराब। जी हां, चंडीगढ़ से गुजरात के पोरबंदर ये शराब की बड़ी खेप लाई जा रही थी। पुलिस ने 1 करोड़ 15 लाख का माल जब्त किया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान कंटेनर से ये शराब पकड़ी है। 1003 शराब के कंटेनर्स पकड़े गए हैं। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया। 1 महीने में चौथी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है सिरोही पुलिस की तरफ से। तो सिरोही के आबू रोड पर नशे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई 1 महीने में कम से कम ये चौथी बड़ी कार्रवाई है, जहां आप देख सकते हैं 1003 जो कार्टन है वो शराब के पकड़े गए हैं। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक जगह से दूसरी जगह गुजरात के तरफ ये जा रहा था ट्रक, तभी पुलिस को सूचना लगी और पुलिस ने धर दबोचा। 1 करोड़ से ज्यादा इस माल के जो रुपए हैं वो बताए जा रहे हैं लगभग। और 1 महीने में ये चौथी बड़ी कार्रवाई है नशे के खिलाफ। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिरोही के आबू रोड से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1003 कार्टन शराब की कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए लगभग बताई जा रही है। और अब बात प्रतापगढ़ से बड़ी खबर की, जहां सड़क पर दौड़ रहे ट्रेलर के पहियों में आग लग गई। चालक ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचा ली, यही गनीमत रहा इसमें। हरमतिया जागीर पेट्रोल पंप के पास के ये हादसा हुआ है। टायर के गर्म होने से हादसे की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड में फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। जालोदा जागीर की ओर ये ट्रक जा रहा था। पत्थरों से भरा ट्रेलर हादसे के बाद थोड़ी देर तक सड़क पर जाम लग गया, क्योंकि सड़क के किनारे खड़ा रहा ये। और बताया ये जा रहा है कि जब ये सफर अपना तय कर रहा था पत्थरों से भरा हुआ ट्रेलर, तो तभी पहिए इसके गर्म हो गए और अचानक से पहियों में आग लगने की वजह से आग की लपटें ऊपर तक पहुंची। हालांकि जैसे ही सूचना लगी तुरंत ही फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और फायर ब्रिगेड मौके पे पहुंचकर ट्रेलर में लगे आग को बुझाई। पहिए आप देख सकते हैं, पिछले के जो पहिए हैं वो आग की जद में आ गए थे। अंदेशा तो यही जताया जा रहा है कि गर्म होने की वजह से जो पहिए में है वो आग लगी है। फिलहाल चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। सड़क पर दौड़ रहे ट्रेलर के पहियों में लगी आग प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है। और अब बात ठीक से बड़ी खबर की, जहां 3 सितंबर को होने वाले कुश्ती दंगल का विरोध हो चुका है। दरअसल देशी अखाड़े में कुश्ती न कराने पर पहलवान भूख हड़ताल करेंगे। पहलवानों की मांग थी कि देशी अखाड़े में ही कुश्ती कराई जाए, जो 3 सितंबर को होने वाली, और इसको लेकर अब विरोध प्रदर्शन तेज हो चला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डीग मेले में इस बार मैट पर कुश्ती कराई जा रही है, लेकिन जो पहलवान है उनका कहना यह है कि देशी अखाड़े में ही कुश्ती करवाई जाए, लेकिन डीग मेले में कराई जा रही है इस बार मैट पर कुश्ती। पहलवानों ने प्रशासन को अपनी मांग से अवगत कराया है। मेला मजिस्ट्रेट ने समाधान का आश्वासन भी दिया है कि आप लोग शांति बनाए रखिए, इसका कोई ना कोई हल, कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकल जाएगा। 3 सितंबर आज से 2 दिन के बाद ही कुश्ती का आयोजन करना है, जिसमें तमाम पहलवान भाग लेंगे, लेकिन पहलवानों की डिमांड कुछ और है और कुश्ती ऑर्गेनाइजेशंस की डिमांड प्लेस जो है वो कुछ और है। उसके बीच में आश्वासन दिया गया है मेला मजिस्ट्रेट की तरफ से।
और अब खबर उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड के ऋषिकेश से यह खबर है, जब पुलिस की मुस्तैदी से राजस्थान का एक युवक शनिवार को गंगा में डूबने से बाल बाल बच गया। राजस्थान के यात्रियों का दल मुनि की रेती थाना क्षेत्र के नाव घाट पर गंगा दर्शन करने के लिए पहुंचा था और इसी बीच दल का एक सदस्य, जिसका नाम गोविंद गोयल बताया जा रहा है, वो अचानक से गंगा की तेज धाराओं में डूबने लगा। चीख पुकार सुनकर वहां तैनात जल पुलिस के युवक को डूबने से बचा लिया। तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में, जहां राजस्थान से कुछ श्रद्धालु गंगा पर उनके दर्शन करने के लिए गए थे, वहां पर वो थे, लेकिन अचानक से एक युवक उन्हीं के दल का बीच गंगा के तेज बहाव में डूबने लगा। वहां पर जो पुलिस थी वो फौरन वहां पर दौड़कर उसकी जान बचा ली। और अब बात कोटा की, जहां नकली घी बनाने के कारखाने का भांडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने 400 किलो नकली घी बरामद किया है और इसके अलावा नकली घी को बनाने में इस्तेमाल हो रहे सामान भी पुलिस के द्वारा जब्त किए गए हैं। छापेमारी कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मौके पर खाद्य सुरक्षा टीम को भी बुलाकर सैंपलिंग करवाई है। छापेमारी की कार्रवाई रंगबाड़ी इलाके में की गई। तो मिलावटखोरों के खिलाफ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, जहां 400 नकली घी बरामद किए गए हैं। जो सामग्री इस नकली घी को बनाने में उपयोग में लाया गया है उसको भी जब्त कर लिया गया है, सैंपलिंग के लिए भेजा गया। आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर, 400 किलो नकली घी बरामद। और ये भी खबर कोटा से ही है, जहां सरस डेयरी में देर रात अचानक से भारी भरकम अजगर घुस जाने से हड़कंप मच गया। अजगर को देखकर ड्यूटी पर कार्यरत कर्मचारी दहशत में आ गए। कंपनी में देर रात ड्यूटी पर 38 कर्मचारी कार्यरत थे। अजगर प्लांट परिसर में ही इधर से उधर रेंगने लगा। कर्मचारियों ने करीब 11 फीट लंबे और भारी भरकम अजगर को भगाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे स्नैक कैचर गोविंद शर्मा ने कड़ी मशक्कत के बाद 11 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया और लाटपुरा के जंगल में आजाद किया। तब जाकर कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। और इन तमाम खबरों के साथ ही प्रदेश हमारा में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आगे देखिए खास कार्यक्रम खबर में दम है।